हे एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। तो चलिए चलते हैं आप लोगों को एक नई जगह के दर्शन कराने के लिए। एक्चुअली मैं एक बार यहाँ पे जा चुकी हूँ। लेकिन सावन के मंथ में यहाँ का दर्शन करने की बात ही अलग होती है। और ये सावन के मंथ में तो आप जानते हो कि आप कहीं पे भी महादेव के दर्शन करने जाओ, टिकट वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही थी। पर महादेव का बुलावा था तो हम लोगों को टिकट भी मिल गई थी। पर हमको टिकट टिकट मिली थी थाने स्टेशन से। तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंच चुके थे थाने स्टेशन की तरफ। और अब ये देखो, हम लोग अच्छी खासी जर्नी करके लगभग 3.5 घंटे की जर्नी करके नासिक स्टेशन पे पहुंच चुके थे। और वहां से हम लोगों ने ली एक ऑटो रिजर्व किया, क्योंकि सुबह सुबह हमको ये लग रहा था कि थोड़ा हमको कम भीड़ मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। और ये देखो, हम लोग मेन मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके थे और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी नासिक में। बहुत ज्यादा, इसीलिए जो गोदावरी नदी थी वो भी उफान पे आ गई थी। तो ये देखो पूरा रात का व्यू है। रात का क्या, आप सुबह के 5 बजे का है ये। और लाइन देखो कितनी लंबी, लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। और बाहर कुछ लाइन थी और अंदर भी आपको सेम उतना ही घूमना था। तो ये देखो हम लोग लाइन में लग चुके हैं। और होता है ना कि अगर आपको चाह हो ना, तो कुछ भी थकान या कोई भी चीजें आप लोगों को परेशान नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसकी सारी तैयारियां करना, रुद्राभिषेक करना, और उसके जस्ट बाद ही हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए निकल गए थे। और ये देखो हम लोग लाइन में लगे हुए। आप लोगों को भी पूरा, आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, आप लोगों को भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूरे दर्शन कराने वाली हूँ मैं। आप तो ये देखो, ये पूरा मेन रूट है। जो सबसे पहली लाइन लगती है वो इधर से ही लगती है। और आप वीआईपी लाइन का भी आप ले सकते हो, वहां का भी टिकट का चार्जेस कुछ 1000 रुपए से स्टार्टिंग था। तो आप वहां से भी जा सकते हो, लेकिन हम लोगों को इसी लाइन से जाना था। क्योंकि भाई भगवान के जो दरबार है ना, उसमें सब एक बराबर होते हैं, तो थोड़ा मेहनत करके दर्शन करने जाओ, वो ज्यादा बेटर होता है। और ये देखो अंदर की लाइन पूरी व्यवस्था ये है कि बहुत अच्छी थी, बारिश में भी यहाँ अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो लाइन आप देख सकते हो ना, कितनी लंबी लाइन है। और पूरा यहाँ पे अभिषेक हो रहा था, 51 51 घड़े लोग भर के लाए थे और बहुत सारे कांवरियां भी आए थे। और ये देखो हम लोग पूरा एकदम भगवान की महत्ता गाते हुए और उनका भजन करते हुए हम लोग भी अपना पूरा लाइन में लगे हुए थे। और लगभग कम से कम सुबह के आई थिंक ये 6 बज रहे थे जब लोग अंदर की तरफ पहुंचे हुए थे। और ये पूरा अंदर का व्यू है। और ये देखो जो वीआईपी लाइन है वो उधर से आ रही है। और हम लोग ये पूरा कॉमन लाइन में जा रहे हैं जो अंदर से दर्शन करने को मिलेगा। और यहाँ छू के तो दर्शन करने को नहीं मिलता है, अब अगर बहुत वीवीआईपी हो तभी भाई मिलता है। ऐसे यहाँ पे किसी को भी अलाउड अभी नहीं है, क्योंकि जो शिवलिंग का आकार है ना वो बहुत छोटा हो गया है गंगा नदी के जल के द्वारा। तो अभी देखो ये हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और देखो कितने राउंड घूमने हैं ना। ये जो पूरा आपको ग्रिल दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रिल जो है कि भरा रहता है एकदम अच्छा खासा। और हम लोग एकदम मॉर्निंग में थे, इससे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा खाली दिख रहा है, पर ऐसा है नहीं, इसमें भी जल्दी जल्दी लोग आगे बढ़ रहे थे। जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, आपको वहां पे इजिली जाने के लिए सबसे पहले नासिक स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वही जो है कि सबसे पास का स्टेशन है। और वहीं से ही आपको कुछ किलोमीटर, लगभग लगभग 75 से लेकर 80 किलोमीटर की दूरी पे त्र्यंबक गांव है, जहाँ पे आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। और ये ज्योतिर्लिंग की बहुत ज्यादा ही महत्ता है, क्योंकि एक ऐसा ज्योतिर्लिंग यही है जहाँ पे आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ही दर्शन एक साथ हो जाते हैं। और इसको जो है कि यहाँ पे तपस्या की थी गौतम ऋषि ने, और गौतम ऋषि के द्वारा ही यहाँ पे स्थापना हुई थी महादेव की। और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर यहाँ पे उनको आशीर्वाद दिया था। और इसीलिए जो जहां जहां पे ज्योतिर्लिंग है, जहां पे स्वयं महादेव ने दर्शन दिए, वहीं पे ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ है। और ये पूरा अंदर की तरफ है नजारा। और यहीं से अब हम लोगों को दर्शन होंगे नंदी भगवान के। और कहते हैं ना कि नंदी भगवान के कान में आप जो भी अपनी विश बोलो, वो जो है कि डायरेक्ट महादेव के पास जरूर पहुंचती है। तो हम लोगों ने तो अपनी मनोकामना मांग ली, आप लोग भी अपनी मनोकामना मांग लो। और महादेव करे आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। और ये देखो वहां पे लोग कितना चाव से वहां पे अभिषेक वगैरह कर रहे थे और अपनी अपनी विशेष जो है कि मांग रहे थे। सारी लाइन, पूरी लाइन ही लगी थी और बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी थे, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। और ये देखो पूरा अंदर का प्रांगण कितना ही प्यारा है ना। और यहाँ ये ना जो ज्योतिर्लिंग है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत है उसकी तलहटी में स्थित है। और यहाँ पे माना जाता है कि जो शिव जी है वो साक्षात में विराजमान है। और इसका जो गर्भगृह है उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की ही पूजा होती है।
और इसका दर्शन करने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और ये जो मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है, यहीं पास में ही है। और जो गौतम ऋषि थे उनको एक श्राप मिला था, श्राप की मुक्ति के लिए ही उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। और उसके बाद उन्होंने गंगा नदी, जो कि यहाँ पे गोदावरी के रूप में उपस्थित हैं, और वो यहाँ पे आई और उसके बाद उनको ये सब सारी जो श्राप थे उससे मुक्ति थी। और ये देखो हम लोग सावन के पावन महीने में पहुंचे थे, तो अंदर देखो कितनी पूजा आरती हो रही है। और यहाँ पे 12 मास काल सर्पदोष की पूजा होती है और मान्य होती है। ऐसा माना जाता है कि जो काल सर्पदोष की पूजा है वो सिर्फ साल में एक बार ही, जिस दिन नाग पंचमी होती है, मान्य होती है। पर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में 12 मास यहाँ पे पूजा होती है। और यहाँ तर्पण करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा ही आपको मिलेंगे, इसलिए इस मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। तो आपको कैसा कोई ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। भीड़ तो यहाँ पे बहुत रहती है, लेकिन व्यवस्था भी साथ साथ बहुत ज्यादा ही अच्छी रहती है। और ये देखो यहाँ ये मेन मंदिर है, अंदर की तरफ का ये नजारा है। और ये देखो यहाँ पूरा अभिषेक हो रहा है शिवलिंग का, और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी। सुबह की ये आरती हो रही थी, भव्य आरती हो रही थी। हम लोगों को भी ये आरती देखने को मिली, और हमारे साथ आप भी ये आरती देखो। और यहाँ पे देखो पूरी पूजा, आप कहीं बाहर से आ रहे हो, आपको कोई पूजा करानी, आप कभी भी आओ यहाँ पे कोई भी पूजा करा। और जो यहाँ पे प्राइस होते हैं ना वो भी बहुत रिजनेबल ही होते हैं। आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हो, और ऐसे भी आप वहां पे जाके पंडा लोग से संपर्क करके भी पूजा करवा सकते हो। और मेरा तो मानना है, हम लोग तो मोस्टली जहाँ पे भी दर्शन करने जाते हैं तो हम एक पूजा जरूर कर लेते हैं, एक छोटी पूजा जरूर होती है। और ये देखो यही है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और हम लोगों को दर्शन हो चुके थे, दर्शन बहुत ज्यादा ही अच्छे से हुए। और हम लोगों को लगभग 2.5 घंटा लग गया था दर्शन करने में। और ये देखो दर्शन करने के बाद ये बाहर का पूरा नजारा, और बोलते हैं ना कि आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो तो त्रिशूल के दर्शन जरूर करो, और त्रिशूल का दर्शन करने के बाद ही आपका पूर्ण माना जाता है दर्शन। और ये देखो अंदर कितनी भीड़ थी ना यहाँ पे। ये त्रिशूल यहाँ पे तो बहुत लोग अपनी मनोकामना मांग रहे थे। मैं जो मंदिर के ऊपर लगा हुआ है त्रिशूल उनकी बात कर रही हूँ। और फाइनली हम लोगों को दर्शन हो चुके हैं, और अब हम लोगों को थोड़ा हम लोगों ने भी अपने फोटो वगैरह क्लिक करा है। और ये पूरा यहाँ से इनका बाहर का, और नक्काशी देखो कितनी मतलब प्यारी है। और बोलते हैं ना कि जहां जहां पे भी ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो पांडवों के द्वारा निर्मित है। और मतलब उनको बहुत जल्द उन्होंने अपने ही तीर वगैरह से बनाया था। और ये देखो पूरे प्रांगण में भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ थी ना। और सावन में ऐसा हर जगह ही आप जहाँ जाओ भीड़ रहती है, और ज्योतिर्लिंग में तो खासकर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो हमारे तो दर्शन बहुत ज्यादा ही अच्छे से हुए। हम लोग घर से ही अपना चले थे ऐसे ही, और सीधे ही जाके लाइन में लग गए थे। तो आप लोगों को कभी भी दर्शन करना हो ना, तो मेरे हिसाब से हम लोग जितनी बार भी कहीं पे भी दर्शन किए हैं, और अगर मॉर्निंग में हम लोगों ने दर्शन किया है ना, तो वो हम लोगों को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा है। और लाइन में भी थोड़ा कम लगना पड़ता है, नहीं तो ऐसे हम लोगों को कम से कम 5 से 6 घंटे लगना पड़ता था। और ये देखो ब्रह्मगिरी पर्वत के पूरे नजारे। और हम लोगों की स्लीपर भी भाई बाहर थी, तो अब हम लोग अपना स्लीपर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब भूल गए थे लाइन में जब भी लगे थे, तो हम लोग वहां पे भूल चुके थे कि कहाँ पे लगे हुए थे। और ये देखो फाइनली अब हम लोगों को अपना स्लीपर भी मिल चुका था। उसके बाद अब हम लोगों को जाना था कुशा तीर्थ की तरफ, जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम है। और ये देखो बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी ना वहां पे, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ थी भाई। और बारिश अभी तो हल्की फुल्की हो रही थी, इसलिए हम लोग भी अपना आराम से चल रहे थे। और हम लोग कुशा तीर्थ पहली बार जा रहे थे, मैं आई हूँ इसके पहले लेकिन मैं कभी गई नहीं थी। तो फाइनली अब हम लोग वहां पे जा रहे हैं। और ये देखो पूरा वहां का व्यू, और कितनी रश है ना। और ये जैसे आप आगे चलते जाओगे ना, तो ऐसा लगता है कि पर्वत के एकदम नजदीक आ रहे हो, और पूरा कोहरा दिख रहा था। लेकिन वहां पे जो चढ़ाने की चीजें होती हैं, आपका फूल हो गया, मदार हो गया, मतलब सबसे रिजनेबल। मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, पर यहाँ पे सबसे रिजनेबल प्राइस रहते हैं, बहुत मतलब अच्छे से आपको दर्शन भी हो जाते हैं। और यहाँ पे फल फूल सब अच्छे से मिल जाते हैं। और ये देखो पूरी मार्केट अंदर की तरफ लगी हुई थी। और अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और कहाँ है फाइनली देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी गए नहीं थे। और ये यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जो है कि उत्तर महाद्वार है, जहाँ से वीआईपी लोग की एंट्री होती है। यहाँ से हम लोगों ने तो उधर आगे से एंट्री की हुई थी। तो यहाँ पे भी देखो ये भी दर्शन का ही मार्ग है। और उसके बाद बहुत लोग ऐसा होता है कि कुंड में नहाते हैं और जल लेते हैं, उसके बाद जो है कि
जाते हैं दर्शन करने। और ये रहा कुशा तीर्थ। तो आप कभी भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाओ ना, तो यहाँ पे जाना जरूर, और यहाँ पे नहाना तो जरूर ही बनता है, क्योंकि बोलते हैं कि जो भी इस कुंड में नहाता है उसको अपने सारे पापों से मुक्ति मिलती है। और मनुष्य जीवन लिया लिया है तो भाई कुछ ना कुछ तो पाप सबने किया है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि सब पुण्य ही करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी आस्था। तो यहाँ पे बहुत सारे तो तर्पण करने वाले भी आते हैं, और यहाँ 12 मास तर्पण होता है। मतलब ऐसा पितृपक्ष में तो होता ही होता है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको तर्पण करने वाले लोग यहाँ पे देखो हमेशा ही मिलेंगे। तो ये देखो पूरा यहाँ का पूरा अंदर का नजारा। और यहाँ पे हम लोगों ने भी बारी बारी अपना गंगा नदी का आचमन किया। गंगा नदी यहाँ पे गोदावरी नदी के नाम से जानी जाती है। और कहा जाता है कि कुशा तीर्थ में जो गौतम ऋषि थे, उन्होंने कुशा के द्वारा गंगा गंगा की कुछ धारा को यहाँ पे रोक दिया था। उसके बाद ये जो यहाँ से अंदर की तरफ से बहती हुई आपको जो संगम स्थान है वहां पे मिलेंगी। और जहाँ पे इस साल जो है कि इस साल नहीं, आप 2026 से कुंभ लगेगा, सिंहस्थ कुंभ, जो कि 3 सालों तक लगभग चलेगा। तो वो सारे सिंहस्थ कुंभ का भी मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी कवरेज। और ये देखो पूरा हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से दर्शन वगैरह कर लिया था। और यहाँ पे भी शिवलिंग है, आप यहाँ पे भी दर्शन, यहाँ पे लोग जल लेते हैं और यहाँ पे भी आचमन करके चढ़ाते हैं। और हम लोगों ने भी दर्शन कर लिए थे, और मतलब इस बार का दर्शन इतना अच्छे से भोलेनाथ ने दर्शन दिया है ना। और ये देखो यहाँ पे बहुत सारे जो तर्पण करने वाले लोग थे वो भी थे। और उसके बाद फाइनली अब बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी, तो हम लोग भी ढूंढ रहे थे कि हमको कहाँ से अम्ब्रेला मिल जाए। और फाइनली हम लोगों ने भी एक अम्ब्रेला ले लिया था, क्योंकि हम लोगों को लगा नहीं था। मुंबई में बारिश उस समय नहीं हो रही थी, लेकिन नासिक में हो रही थी बारिश बहुत ज्यादा। और अच्छा खासा लोग भीग रहे थे। तो लेकिन इंजॉय भी बहुत होता है, मतलब बारिश के टाइम में आप जाओ ना तो वहां का व्यू ही अलग आपको लगेगा। और अब दर्शन करने के बाद हम लोग निकल रहे थे। थोड़ा हमारे पास टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पंचवटी भी घूम लिया जाए। लेकिन रास्ते में हम लोगों को बहुत टाइम लग गया पहुंचने में। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग पंचवटी कब जाते हैं, और जब भी जाऊंगी आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग शेयर करूंगी। तो आप लोगों को मेरा पूरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी तरह से मैं आप लोगों को नए नए जगह के पूरे दर्शन कराऊंगी। और ये है हमारे आदि शिवा, योगी शिवा जिनको बोलते हैं। और वहां पे बहुत सारे लोग, जितने कांवरिया थे ना, वो लोग भी, जैसे होता ना 51 घड़े 11 घड़े, जितना जिसको भाई हो पाता है उतना वो लोग लाके अभिषेक करने के लिए जा रहे थे। तो इसी के साथ ही जो है कि मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। और आप लोग को भगवान करे आप लोगों की भी सारी विशेष पूरी हो। और ये देखो ब्रह्मगिरी पर्वत के पूरे नज़ारे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे। और ये पूरा रास्ते का व्यू है यहाँ का। और बारिश के बाद तो आप नासिक देखोगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इन्हीं प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ आप लोगों को छोड़े जा रही हूँ। और आप प्लीज मेरा पूरा ब्लॉग वॉच करना और इसको भरपूर प्यार देना। और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी के साथ हर हर महादेव। महादेव करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और इसी के साथ साथ आप लोग के सपोर्ट से मेरी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो और ये देखो पूरे नज़ारे यहाँ पे, और बारिश के बाद भाई बहुत ही प्यारा नज़ारा था। हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया, पूरा ट्रिप बहुत इंजॉय किया था। और रिद्यांश नहीं था तो उतना टेंशन भी हम लोगों को नहीं था। नहीं तो थोड़ा बच्चों के साथ टेंशन भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया।